वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है गौरव बोगनो और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो हैं बेसिकली ये वीडियो बनाने का देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना, ये शॉर्ट वीडियोस रहेंगे। तो इन वीडियोस में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक को शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। बेसिकली यार ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं बोर्ड एग्जाम्स को फोकस में लेके। ठीक है, क्योंकि अभी रिवीजन, लास्ट में रिवीजन करना होता है, तो उसके लिए ये रिवीजन के लिए वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन वीडियोस को बनाने का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। और बाकी अगर पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है तो वो तो अपलोडेड है ही, बट लेकिन जो शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना है, जैसे नीट के लिए आपको रिवीजन करना है या बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन करना है, उसके लिए ये टॉपिक्स के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलो तो शुरू करते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का एक टॉपिक जो कि है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मतलब हमें यहाँ पे समझना है कि जेनेटिकली हम इंसुलिन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग की मदद से हम इंसुलिन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट आता है कि देखो इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पेनक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। तो उस ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए कौन आता है, इंसुलिन। कम मतलब नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए कौन आता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को लेके जाता है सेल्स में, जिससे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है। बट कुछ लोगों का क्या हो जाता है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ हो जाता है, जिससे उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, प्रॉपरली काम नहीं करता है इंसुलिन। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और इसी को डायबिटीज़ बोलते हैं या शुगर बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में, ये हो जाता है ना। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि बाहर से इंजेक्शन दो। अब जो इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के, वो कहाँ दिए जाते हैं, इंट्रापेरिटोनियल, मतलब यहाँ पे पेट पे ऐसे करके दिया जाता है। ठीक है, अब ये पहले हमारे पास क्या है, हमने थोड़ा बहुत इसको समझा। अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हम किसी और एनिमल से इंसुलिन को लेके उस पर चढ़ा देते हैं, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। बट लेकिन क्या जो हमारे अंदर इंसुलिन बन रहा है और जो हम किसी दूसरे एनिमल से इंसुलिन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, क्या दोनों इक्वल होंगे, दोनों इफेक्टिव होंगे? तो ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं है। जो हमारे अंदर बन रहा है इंसुलिन वो हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा ही एज़ कम्पेयर टू दूसरे एनिमल से जो इंसुलिन हमने लिया। अब इमेजिन करो कि एक बैक्टीरिया है जो हमारे लिए बहुत सारा ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है। तो सडनली क्या होगा, जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। मतलब जो आप समझ रहे हो, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि इंसुलिन कहाँ से लेके आए पेशेंट के लिए, वो एकदम सिंपल हो जाएगी। कैसे कि हमने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया ने हमारे लिए क्या किया, बहुत सारा इंसुलिन, जितना इंसुलिन हमें चाहिए वो बनाना शुरू कर दिया। तो ये कैसे होगा, ये होता है जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। तो कैसे करते हैं, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में बीटा सेल है, बीटा सेल से हमने इंसुलिन बनाने वाली जीन को बाहर निकाला। उसके बाद हमने इकोलाई बैक्टीरिया लिया और इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर से हमने प्लाज्मिड निकाला। फिर प्लाज्मिड में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट किया, ये सब आपको पता है। फिर हमने क्या किया, डीएनए लाइगेज की मदद से इंसुलिन जीन को जो है वो प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने वापस क्या किया, इकोलाई के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, इकोलाई डिवाइड करेगा, 1 से 2 हो जाएंगे इकोलाई, 2 से 4 होंगे, ऐसे बहुत सारे इकोलाई बन जाएंगे। और इन इकोलाई के अंदर क्या हो जाएगी, ये जो इंसुलिन बनाने वाली जीन है ये भी बहुत सारी हो जाएंगी। और फिर ये जीन क्या करेगी, एक्सप्रेस होगी, मतलब ये क्या बनाएगी, हमारे लिए इंसुलिन बनाएगी। तो इस तरीके से तो पूरी प्रोसेस क्या हो गई, सिंपल हो गई है ना, कि एक बैक्टीरिया ने हमारे लिए इंसुलिन बना दिया। बट लेकिन क्या ये सही तरीका है, इसको अभी हमें यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि इंसुलिन को हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं पेशेंट को, मतलब हम टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं इंसुलिन को? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलिन जो होता है ना, एक्चुअली हमारे जो एसिड होता है ना हमारे स्टमक में, उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें नहीं दे सकते हम। ठीक है, उसके इंजेक्शन ही देने पड़ते हैं अभी। चलो अब पहले के टाइम पे क्या होता था, इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था किससे, स्लॉटर्ड कैटल या पिग से, उनसे उनको मार के उसके पेनक्रियास से इंसुलिन को निकालते थे और फिर इंसुलिन को किसको दे देते थे, पेशेंट को दे देते थे, मतलब ह्यूमन पे चढ़ा देते थे। बट लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, इससे होती थी फॉरन, इससे एक्चुअली क्या होती थी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती थी, एलर्जिक रिएक्शन जिन्हें बोलते हैं। अब क्या हुआ, आपने किसी और एनिमल से इंसुलिन लिया, उसको चढ़ा दिया किसी पेशेंट में, तो पेशेंट में क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो एक्टिवेट होगा ना फॉरेन प्रोटीन के लिए, क्योंकि वो तो किसी और एनिमल का है। तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेगी, तो एलर्जिक रिएक्शंस आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप पे क्वेश्चन आता है फटाफट कि एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी बनता है? ठीक है, कमेंट करके बताना।
ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि दूसरे एनिमल से जब हम इंसुलिन लेते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है। अब इंसुलिन जो होती है उसमें 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक चेन होती है ए, एक चेन होती है बी, और ये लिंक्ड होती है किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज से। जो भी इंसुलिन होता है वो उसमें क्या होती है, 2 चेन होती है, चेन ए और चेन बी, और ये किससे जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी रहती है। अब जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स इंक्लूडिंग जो ह्यूमंस हैं, उसमें जो इंसुलिन होता है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, एज अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में वो पहले रिलीज होता है। मतलब आप ऐसे समझो कि हमारा जो पेनक्रियाज है उसमें जो बीटा सेल है वो पहले जो इंसुलिन बनाएगा ना वो इनएक्टिव फॉर्म में बनाएगा, जिसे प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन बोला जाता है। ठीक है, जैसे प्रो एंजाइम भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं उस तरीके से। ठीक है, अब ये जो एक तरफ है आपके पास मैच्योर इंसुलिन और एक तरफ है आपके पास प्रो इंसुलिन। तो जो प्रो इंसुलिन है, ठीक है, प्रो इंसुलिन, उसमें क्या होगा, 3 चेन मिलेगी। मतलब उसमें चेन ए, चेन बी और चेन सी मिलेगी, 3 चेन मिलेगी। ठीक है, तो सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, बेसिकली सी पेप्टाइड बोलते हैं उसे, चेन सी को। तो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पहले इंसुलिन जब बन रहा है तो वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है या प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनता है, जिसमें तीनों चेन होती है, चेन ए, चेन बी, चेन सी। ठीक है, बट लेकिन आफ्टर मैच्योरेशन, जब इंसुलिन मैच्योर होगा तो फिर क्या होगा, सी पेप्टाइड जो सी चेन है वो हट जाएगी और मैच्योर इंसुलिन में आपको सी चेन नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा प्रो इंसुलिन, इसमें चेन सी ये रही, चेन ए ये है, चेन बी ये है। चेन ए और चेन बी तो डाइसल्फाइड ब्रिज से देखो जुड़ रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैच्योरेशन हुआ। मैच्योरेशन होने की वजह से क्या हुआ, जो सी पेप्टाइड है वो रिमूव हो गया, सी पेप्टाइड यहाँ से हट गया। तो मैच्योर इंसुलिन में आप ऐसा ध्यान रखो, दिमाग में डालो कि जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन वो हट जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमने ऊपर एक केस देखा था कि भाई हमने क्या किया कि पैनक्रियास से इंसुलिन की जीन ली, उसको प्लाज्मिड से जोड़ा, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, बैक्टीरिया के अंदर डाला और बैक्टीरिया ने इंसुलिन बना दिया। अब आप खुद सोचो ये जो इंसुलिन बना हुआ है कैसा बना होगा, ये बना होगा प्रो इंसुलिन, है ना। बैक्टीरिया ने तो प्रो इंसुलिन बनाया, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसकी मदद से वो प्रो इंसुलिन, जिसके अंदर सी पेप्टाइड है, उसको रिमूव कर सके और एक मैच्योर इंसुलिन बना सके। समझ रहे हो ना बात को, बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बना सके। तो यहाँ पे जो इंसुलिन इस तरीके से बनेगा उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा, मतलब प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनेगा। तो ये प्रॉब्लम थी, समझ गए ना, प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, तो लिखा भी यहाँ पे मेन चैलेंज क्या आता है, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। मुझे तो इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में बनाना जरूरी है ना, तो वो कैसे बनाऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे हमने बनाने की कोशिश करी थी बैक्टीरिया की मदद से, बट वो मैच्योर फॉर्म में नहीं बना, वो तो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बना। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपनी आई 1983 में, जिसका नाम है इली लिली, एक अमेरिकन कंपनी है। उसने प्रिपेयर किया, देखो उसने क्या किया, ध्यान से समझना। उन्होंने प्रिपेयर किया 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू चेन ए एंड चेन बी। इन्होंने क्या किया, डीएनए सीक्वेंस बनाया, एक ये डीएनए सीक्वेंस बनाया, एक ये डीएनए सीक्वेंस बनाया। ठीक है, ध्यान समझना। ये डीएनए सीक्वेंस को इन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, इस डीएनए सीक्वेंस को भी प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, और इनको एक अलग बैक्टीरिया में डाला, इस डीएनए सीक्वेंस को, और इस डीएनए सीक्वेंस को एक अलग इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला। तो क्या होगा, जो ये वाला डीएनए सीक्वेंस है इसने चेन ए बनाया बैक्टीरिया के अंदर, और ये वाला जो डीएनए सीक्वेंस है इसने चेन बी बनाई दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। फिर इन्होंने क्या किया, जो इली लिली कंपनी है, इसने चेन ए और चेन बी को साथ में मिलाया बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मिंग डाइसल्फाइड ब्रिज, और इन्होंने डाइसल्फाइड ब्रिज बना दिया चेन ए और चेन बी के बीच में, और इससे इंसुलिन यहाँ पे बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इन्होंने सबसे पहले ये डीएनए सीक्वेंस बनाया था चेन ए और चेन बी का, ठीक है, फिर उसको किस में डाला, प्लाज्मिड में डाला, और इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर यहाँ पे चेन ए और चेन बी सेपरेटली बने, फिर चेन ए चेन बी को एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उनको कंबाइन किया यूजिंग डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो इस तरीके से जो है ह्यूमन इंसुलिन फॉर्म्ड हो गया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसमें आप पे क्वेश्चन ये आते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या थी इंसुलिन को बनाने में। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि गेटिंग असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म, इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में बनाने की प्रॉब्लम थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम थी, और उसको किसने सॉल्व किया, इली लिली, बहुत बड़ी कंपनी है, यूट्यूब गूगल पे सर्च करना, इली लिली कंपनी जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया। ठीक है, सेपरेटली चेन बनाई, फिर उसको जोड़ा डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से, और इस तरीके से इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने जितना जल्दी हो सके आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, और ये वीडियो
मिनट 52, 53, 54 सेकेंड इतने का बन गया, मतलब अप्रॉक्स 10 मिनट का वीडियो बना। तो 10 मिनट में मैंने इसको समझाया है और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करना और मुझे बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक ले बाय बाय। एक और वीडियो में मिलते हैं सीरीज़ के, जिसमें हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड योर बोर्ड एग्जाम। बाय।